कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आम बजट को किसानों के हित में बताया है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो हेड प्रशांत शर्मा ने। जानिए बजट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश का आम बजट आज आ गया है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बजट के बारे में उनका क्या कहना है। मंत्री जी, आप क्या कहेंगे बजट के बारे में? निश्चित रूप से आज का जो बजट आया है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बजट है वो सर्वस्पर्शी बजट है और हर वर्ग के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है और जिसमें चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे वो मजदूर के लिए हो या किसान के लिए हो, हर दृष्टि से देखा जाए तो इस बजट के अंदर बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि किसानों के लिए भी चाहे वो मंडियों के अंदर ई नाम मंडी के साथ में 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा और वहीं पर अगर बात करें केसीसी की तो किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था है, तो उसके अंदर भी यूपी की सरकार में जहां सिर्फ 7 लाख करोड़ रुपए का बजट था उसको बढ़ाकर अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए कर दिया था, जिसको अभी इस बजट के अंदर 16.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसानों को ऋण देने में सुविधा होगी और कृषि मिलेगी। इस दृष्टि से अन्य कई रिफॉर्म के अंदर चाहे किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी इसके अंदर प्रावधान किया गया कि इससे किसानों के लिए लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बजट है किसान के हित का बजट है। अच्छा, ये आपने बताया किसानों के हित का बजट है, लेकिन विपक्ष लगातार कृषि बिलों को लेकर संसद में विरोध कर रहा है। क्या कहेंगे आप विपक्ष से और किसान संगठनों से? ऐसा है कि आज के बजट से ये साफ जाहिर हो गया कि जो लोग इतने समय तक किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, आज इस बजट से साफ जाहिर होता है कि इसके अंदर एमएसपी पर खरीदे वो निरंतर जारी रहेगी और एमएसपी के ऊपर जहां पहले एक समय था जब यूपीए की सरकार के समय में एमएसपी के अंदर जो गेहूं और धान की जो एमएसपी पर खरीद होती थी उससे अब 3 गुना ज्यादा वृद्धि 3 गुना ज्यादा खरीद की जा रही है। वहीं अगर दलहन के अंदर बात करें, दलहन और तिलहन के अंदर अगर खरीद कर रहे हैं तो उनसे उनके समय से लेकर आज के समय का अंतर को महसूस करूं मैं तो लगभग 40 गुना वृद्धि की गई है और कपास के अंदर भी देखें तो 2500 गुना वृद्धि की गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज चाहे वो एमएसपी का विषय हो और चाहे एपीएमसी मंडी का विषय हो, तो जिसके अंदर एपीएमसी मंडी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी बजट के अंदर जहां आत्मनिर्भर भारत पैकेज से उसके अंदर पैसा दिया जाएगा, बजट का प्रावधान किया गया, तो कुल मिलाकर मंडियों को भी मजबूत किया जाएगा और एमएसपी पर भी खरीद आगे ज्यादा जारी रहेगी और अच्छी तरह से इसकी खरीद के लिए आवश्यकता होगी तो भारत सरकार निरंतर खरीद करेगी। तो मैं सोचता हूं कि ये जो विपक्ष था इन्होंने किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है, आज भी इसी प्रयास में लगे हुए सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और मैं किसान यूनियन के नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आज ये बजट जो आया, इस बजट को समझने के बाद में सबके मन में देश भर में यही आ रहा है कि वास्तव में बजट है वो किसानों के हित का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो हमेशा किसानों के हित में निर्णय लेती है और इस बजट के अंदर भी निश्चित रूप से जो लाभ हुआ है वो किसानों को अवश्य आने वाले कल में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और किसान यूनियन के नेताओं से यही है कि इस बजट को समझें और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक समाधान की ओर हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो बता रहे थे कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने किसानों के हित में कार्य किए हैं और ना तो एमएसपी खत्म की जाएगी ना मंडी प्रणाली को, और किसान संगठनों को भी इस बात को समझते हुए समाधान की ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।